आती है। एक बात बताइए, मैं बहुत शांति से नाम ही ऐसा था, उन्होंने सब माल चंपत कर दिया। एक मिनट आपने पूछा किस किस ने, दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है, नहीं बहन जी मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। नहीं आप मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। 2 सवाल। हाँ ठीक है, एक मिनट प्लीज। मेरा सवाल ये है, तो क्या देश में सारे चोर चंपती नाम के हैं? महेंद्र नाम का कोई चोर नहीं है? आपका नाम महेंद्र है ना, इस नाम का कोई चोर नहीं है? नाम से जज करेंगे आप? मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, नाम का असर पड़ता है, नाम का तो मतलब महेंद्र नाम का कोई चोर नहीं दुनिया में होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? गरीब लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि असर थोड़ा ज्यादा होता है। एक मिनट एसआईटी जो बनी है, क्या एसआईटी उन लोगों को उस तरह चोर, आम चोरों की तरह ट्रीट कर रही है? क्या उनके साथ अरे साहब पता चल जाएगा कि अगर चोर चंपत रहा है तो वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे। सलाख के पीछे नहीं, उनके साथ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पहली बार हो रहा है यूपी में, पहली बार हो रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा कहाँ है? हाँ, ऑपरेशन लोगों को गोली मार दिया जा रहा है, पैर में गोली मार दी जा रही है। लेकिन बिना दोषी, बिना दोष के आप ऑपरेशन लंगड़ा की मांग नहीं कर सकते। जवाब आचार्य जी, जवाब। ऑपरेशन लंगड़ा क्यों नहीं मांग किया जाए? हो गया सर, जवाब। तैयार है, जिन चोरों ने चोरी की है सबके घर पर बुलडोजर चलेगा। तैयार है, सुन लीजिए। महेंद्र मिश्रा जी, गरीबदास नाम का व्यक्ति अरबपति है और धनी राम नाम का व्यक्ति भीख मांग रहा है। आप बोले नाम से आदमी चंपत है तो क्या चोरी हो गया? अरे साहब, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि चंपत नाम का असर पड़ गया, ये कहना चाहता हूँ। देखिए असर पड़ गया, जल्दी देखिए पद्म पुराण क्या कहता है, स्वदताम परदताम वायो हरित वसुंधराम षष्ठी वर्ष सहस्त्राणि विष्ठायम जायते कृमि। स्वयं के द्वारा दी गई दान या किसी अन्य के द्वारा दी गई दान, संपत्ति, भूमि, धन संपत्ति कुछ भी हो, अगर उसको कोई चुराता है तो वह मनुष्य 60,000 वर्षों तक विष्ठा या कीड़ा बन करके 1 लाख साल भी रहेगा, लेकिन वो चोर तो चोरी करेगा ही। क्या आपने वो मनोप्रवृत्ति को वो छोड़ सकता है? नहीं। देखिए जो चोर है उसके मन में चोरी की भावना है, उनको नहीं छोड़ेगा, के प्रति लोभी है, मुझे पूरा विश्वास है वो चोरी करेगा। आप योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन पर विश्वास कीजिए। कानून कौन सा कानून? कानून कौन सा कानून? बहन जी एक मिनट, आप दूसरों का भी समय ले रहे हैं। अजय गौतम सर, आज का सिनेरियो देख के जो भी कुछ देश में हो रहा है, भगवान राम खुद ही कह रहे होंगे, हे राम ये मेरे मंदिर में क्या हो रहा है, ये मेरे मंदिर में क्या, ये सब चीजें क्या हो रही है, मेरी मर्यादा का एक आदमी हनन कर रहा है। कम से कम ये जो आप कह रहे हैं ना, ये राम भक्तों की आवाज तो है, ये मैं जानता हूं, लेकिन आदित्य जी, स्वामी आदित्य जी, क्या छोटी मछलियां फंसाई जा रही हैं? बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है? और अगर आप लोगों को सरकार पर, कार्रवाई पर भरोसा है, एसआईटी पर, तो थोड़ा जांच के बाद आ जाने दीजिए कि कौन है मास्टरमाइंड, कौन है असल दोषी। ये वेट क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए ऐसा है, मैं अन्य किसी की बात नहीं करता, यहाँ जितने भी लोग पैनल में हैं, हम किसी को चोर नहीं कह रहे हैं, हमने सबसे पहले बोला। लेकिन यहाँ पर अगर आप कहते कि मैं ईमानदार हूँ, तो आपकी ईमानदारी दिखनी भी चाहिए। ये जिम्मेदारी की बात है। अगर आपके बस का नहीं था इतना बड़ा जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो है व्यवस्था को संभालना, तो फिर जिम्मेदारी क्यों ली आपने? अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो फिर उसकी जिम्मेदारी मानिए, स्वीकार करिए। और जहां तक चंपत राय जी की बात है, और बहुत लोग बचाव कर रहे हैं, बहुत लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें स्पष्ट करना चाहिए कि जिस प्रकार से टीवी में दिख रहा है, ये वो शुक्ला के यहाँ गए जहां पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। जिस व्यक्ति की औकात जो है 20,000 रुपए की है, वो 50 लाख रुपए में श्रीमद् भागवत कथा करा रहा है। चंपत राय जी वहां पर गए और चंपत राय जी को दिखा नहीं कि पैसा कहां से आया। इसके बाद उनके कई सारे जो है जितने भी लोग हैं, वो कोई फॉर्च्यूनर में चल रहा है, कोई ब्रेजा में चल रहा है, कोई किसी गाड़ी में चल रहा है, कोई किसी गाड़ी में चल रहा है। चंपत राय जी की आंखें बंद थी। चंपत राय जी को ये नहीं दिख रहा था कि जो हमारे लोग थे इनके पास साइकिल नहीं थी, ये ठेली में चाय बेचते थे, जो बात कह रहे हैं सब्जी बेचते थे। आचार्य आदित्य जी जो आप बात कह रहे हैं, इतना पैसा इस बात से भी इंडोर्स होती है कि भाई कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का जीजा है, कोई साला है, यही लोग काउंटिंग का काम कर रहे थे, यही लोग गबन में अभी पीछे फंसे हुए हैं। तो ट्रस्ट को मैं तीसरे सवाल के पास जाऊं, बहुत छोटा सा रिएक्शन अगर निशिता जी आप दे दें।
वो कह रहे हैं इतनी गड़बड़ियां, ऐसा तो नहीं होगा कि चंपत राय को नहीं पता होगा। साला जीजा दोनों साथ में, चाचा भतीजा साथ में, और मस्त दबा के पैसा छाप रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि कौवा कान लेके उड़ गया। आपने जो चांदी की ईंटों की बात करी, जो सोने के हार की बात करी, जितनी भी चीजों की बात करी, उस पे ना मीडिया ने देखा ना किसी ने जाकर के देखा, लेकिन वो सब जाके मिला। जो लोग दावा कर रहे हैं वो कार्य सेवक स्थल पर जाके मिला, वो कार्य सेवक स्थल पे मिला ना, चीजें सारी कार्य सेवक स्थल पर मिली, सोने का हार मिला, काकभूषण मिला, सब कुछ तो आपको मिला। लेकिन ये वही बात हुई ना, आपने पहले पूरी तरह जज नहीं करवाया कि क्या चीजें कहां पर है, और उससे पहले क्वेश्चन उठाया गया कि आप लोग अपराधी हैं, चोरी हुई है, कितने करोड़ों की चोरी हुई है, ईंटें मिली या नहीं मिली? देखिए ईंटें मिली या नहीं मिली, लगा करके ट्रस्ट का महामंत्री बन करके बैठा है, ईंटें मिली या नहीं मिली? दूसरी चीज, सिंधी समाज खुद कह रहा है कि जब हमने ये ईंटें दी तो कुछ टेक्निकल इशू था जिसके कारण हमें वो रिसिप्ट नहीं मिल पाई थी। सिंधी समाज ने खुद कहा, मैं तीसरे सवाल की तरफ जा रहा हूँ। सिंधी समाज ने खुद कहा कि टेक्निकल जनता के सवालों का थोड़ा सम्मान कर लेते हैं लोग। मैं एक मिनट सबकी आवाज बंद कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जनता के सवालों का सम्मान कीजिए। और क्या अगला सवाल है जो इस गबन को लेकर लोग पूछ रहे हैं? अगला सवाल यह कि चढ़ावा चोरी के मास्टरमाइंड का अब तक खुलासा क्यों नहीं हुआ, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर आप ही जवाब दें, आप बहुत पुरजोर तरीके से बचाव कर रही हैं, तो निशिता मल्होत्रा जी आप ही बता दीजिए कौन है मास्टरमाइंड? अभी तक पता चला आपको? दूध का दूध, पानी का पानी होने में टाइम लगता है, समय लगता है। और जो छोटी मछलियों की बात हो रही है, जो छोटी मछलियों की बात हो रही है, पानी होने में समय लगेगा ना सर? है कि छोटी मछलियों को ना पकड़ा जाए, बड़ी मछलियां भी उनका नाम आए। और मैं आपको पूरा वो देती हूँ कि 1 महीने के अंदर बड़ी मछलियां सामने आएंगी और गिरफ्तारी भी होगी और बुलडोजर भी चलेंगे। अजय गौतम जी, रामकाज में 1 महीने वेट कर लीजिए। अब तक सर हमने अब तक सर सुना महेंद्र जी, आपका नाम अजय गौतम। देखिए राम मंदिर पे इतना जल्दी जितनी जल्दी रिएक्शन आए, जितनी जल्दी पकड़े गए हैं लोग, मैं बोल लूं, इससे ज्यादा जल्दी कहीं पर एसआईटी ने काम नहीं किया। जवाब स्पीड से काम भाई हुआ। सर हमने आज तक सुना था राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लेकिन यह तो राम के नाम को किसी ने नहीं लूटा, राम के नाम पे बाकी सब कुछ लूट लिया। तो ये जो राम के नाम का जो दूसरा वर्जन चलाया गया ना, राम नाम का जो लूट है, वो इसमें कितने पहले एसआईटी बनी 3 दिन के लिए, फिर 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर और 15 दिन। और देखिएगा सर आप बता दीजिए कहीं चोरी हो सर। अजय गौतम जी, मैं थोड़ा ना फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं आपको। जो शुरुआत की 6 दिन की एसआईटी बनी थी, वो जांच शुरुआती रूप से मुख्यमंत्री ने अपने देखा और उसके बाद पुलिस को ये टीम गठित की जो जांच कर। 1 मिनट सुनिए ना। और अगली जांच जो हो रही है, जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि कई जमीन की खरीदों में घोटाले किए गए, ये उसको लेकर जांच हो रही है। ये जो दूसरी पाली की जो जांच हो रही है, मुझे भी थोड़े फैक्ट्स पता है, हम लोग भी स्टेक होल्डर है मामले में सर। बताइए ना। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से सवाल सिर्फ इतना है सर वहां पर कि ये मामला आज तो सामने आ गया, लेकिन ये कब से चल रहा था? ये सालों से चल रहा था। ये कोई ओवरनाइट होने वाली घटना नहीं है, ये सालों से मामला चल रहा था। इसकी तह तक आप सोचिए, जब तक इसके अंदर जुडिशियल इंटरफेयर नहीं होगा, जब तक सिटिंग जज इसकी जांच नहीं करेगा। और कभी आपने सुना पहले एफआईआर दर्ज होती है, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। ये पहला ऐसा मामला है जहां पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है, बाद में एफआईआर हो रही है। ये तो आपने कहीं नहीं सुना भाई। थोड़ा शांति से सुनिए आचार्य शैलेश। देखिए, जहां तक ट्रस्ट के ट्रस्टियों की बात है, के पराशरन जी भारत के ऐसे वयोवृद्ध वकील हैं जिन्होंने भगवान राम के लिए, राम मंदिर के लिए 40 से 50 साल तक लड़ाई लड़ी। वह भी एक ट्रस्टी हैं। वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य जी हैं, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज हैं, युग पुरुष परमानंद गिरी जी हैं, सारे संत गोविंद देव गिरी जी हैं, विमलेंद्र मोहन प्रताप जी वो अब नहीं रहे शरीर से, महंत दिनेंद्र दास, अनिल कुमार मिश्र पकड़े गए हैं, कामेश्वर चौपाल शरीर से नहीं रहे, और बाकी डीएम आते जाते रहते हैं। नृपेंद्र मिश्र जी हैं, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं। ट्रस्ट के यही लोग ट्रस्टी हैं। बाकी जो चोरी किया था, छोटे स्तर के ही चोरी किए थे, वह अच्छा मुझे पब्लिक के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अरे पब्लिक के सामने अजय गौतम जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं फैक्चुअली एक सवाल पूछ रहा हूं। आचार्य जी, मुझे एक बात बताइए, आपने एसआईटी की रिपोर्ट को रिव्यू किया और मुझे संभव है कि आप भी राम भक्त हैं, तो प्रभु श्री राम से जुड़ी हर खबर तो आप न्यूज चैनल्स पर देख रहे होंगे। बिल्कुल। ये बात निकलकर सामने आई कि एसबीआई ने इस बात को कहा था कि गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उसको लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। दूसरी बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं,
जो एम्प्लॉइज थे, जो काउंटिंग में लगे हुए थे, इनका रोटेशन नहीं हो रहा था। ये बहुत लंबे समय से कर रहे थे। ये किसका काम है देखना? अनुराग जी, इसमें वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो हर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पर चेंज होते रहते हैं, तो उसकी वो भी जांच की निगरानी के बीच में है। इससे भी आगे एक मिनट मैं इससे आगे की चीज बताता हूं। सुनिए एक मिनट, वहां की सुनिए आचार्य जी, मैं आपको बताऊं, जो बनारस की एक संस्था है उसको इस बात का ठेका दिया गया था कि आपकी जो कंपनी है वो वहां पर जाकर काउंटिंग करेगी, और वहां पर जो लोग थे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई कि वहां पर उस ठेका देने वाली कंपनी में कौन से लोग रखे जाएंगे, इसको लेकर चंपत राय ने कहा था कि आप इनको रखिए। अब बताइए, करिए ना डिफेंड। देखिए अनुराग जी, चंपत राय जी हो या कोई भी हो, जिन्होंने साक्ष्य अगर मिल गया है तो उनको दंड होना चाहिए, और चोरी का दंड भाई साक्ष्य नहीं है, सारे आरोप पढ़ी देंगे क्या? फांसी होना चाहिए। देखिए आचार्य आदित्य, देखिए ऐसा है कि स्पष्ट सी बात है कि जब आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ चलेंगे तो छोटे अधिकारियों की हिम्मत ही नहीं पड़ सकती, डीएम वगैरह की, कि आपके ऊपर हाथ डाल दें। ये चंपत राय के लिए कह रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, और जहां तक इन्होंने पारासर जी का नाम लिया और अन्य ट्रस्टियों का नाम लिया, तो आपको दिखे कभी है किसी भी कार्यक्रम में आपको दिखे? वहां था ही नहीं। सुनिए ना, बात सुन लीजिए। वहां पर सिर्फ 2 लोग ट्रस्ट में से दिखते थे, एक चंपत राय, दूसरे गोविंद देव गिरी। इसके अलावा तीसरा व्यक्ति जो है अमूमन दिखाई नहीं देता। अनिल मिश्रा मान लीजिए, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि अनिल मिश्रा का। चंपत राय और गोविंद देव गिरी जी ही हाईलाइट होते थे। और गोविंद देव गिरी जी ने, जो कि कोषाध्यक्ष हैं, तो अगर आप कोषाध्यक्ष बने हैं तो कोष की जिम्मेदारी किसकी है? कोषाध्यक्ष की। तो कोषाध्यक्ष ने भी इस्तीफा क्यों नहीं दिया? चंपत, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना बड़ा विवाद होने के बाद एसआईटी की जांच है, अगर जांच वहां तक पहुंचती है तो गोविंद देव गिरी भी इस्तीफा देंगे, ट्रस्ट और उन्हें देना चाहिए। ट्रस्ट ने इस्तीफा लटकाया क्यों? संपूर्ण ट्रस्ट को अपनी नैतिक जिम्मेदारी, देखिए राम मंदिर का मामला है, कोई छोटी मोटी चोरी अरेस्ट भी होंगे, गिरफ्तारी नहीं, लेकिन ये किसी एसआईटी जांच कर रही है। अगर जांच तक उनका नाम पहुंचेगा तो वो अभी इस्तीफा देंगे का प्रतीक है। वो अगर आप वहां पर धृतराष्ट्र बने बैठे थे तो आज आपको पूरा देश देख रहा है कि आप जो है ट्रस्ट में जितने भी ट्रस्टी थे, सारे धृतराष्ट्र की तरह आंखें पट्टी बांध करके बैठे रहे। सब देखते रहे कि जो साइकिल में चलता था आज जो 4 व्हीलर में चल रहा है, तो कम से कम आपके कान में जूतों रेंगती। अगर आप धृतराष्ट्र नहीं थे तो दिख तो रहा था आपको उसी समय एक्शन लेना चाहिए था। और सुनिए, नहीं अनुराग जी, 10 सेकंड मैं अगला सवाल मिलूंगा। 10 सेकंड बोलना चाहूंगा। अगर आपने वहां पर चंपत राय जी ने घर जाकर के उनके यहाँ से धन बरामद किया, तो आपने उसी समय उनको, जो चोरों को, बाहर क्यों नहीं किया वहां से मंदिर से? देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि जैसे कि महंत जी ने भी बताया कि चंपत राय जी का उन्होंने पूरा बैकग्राउंड दिया, तो सबसे पहले गुरु जी ने बताया, आचार्य जी ने जो उनका बैकग्राउंड बताया, मेरे को सिर्फ सबसे पहले ये समझ आती है कि सनातन धर्म पे बहुत ज्यादा लांछन लगाने की हमेशा से साजिश रची जाती है। तो सबसे पहले, अब आप मेरे को बोलने दीजिए, जल्दी से। तो हमेशा से साजिश रची जाती है, तो उन्होंने सबसे पहले ये कोशिश करी कि मैं उसको सॉल्व करूं और उसको वहीं पे ही खत्म करूं, क्योंकि ये पूरे ही सनातन धर्म को कलंकित करेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक थोड़े बहुत अपनी चीजें भी उठाई। दूसरी बात, ये बार बार बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने अरबों करोड़ों रुपयों की चोरी करी है और इनको पहले से पता था, इनको सब कुछ पता था। तो मेरा सवाल इनसे ये है कि ये तब क्यों नहीं सामने आए? और अभी भी आयोग से ये बार बार बोला जा रहा है कि अगर आपके पास प्रूफ है आप एसआईटी को दीजिए। और दूसरी बात ये भी बोली जा रही है कि जो लोग भी ऐसे ख्याली पुलाव वाले जो इल्जाम लगा रहे हैं, प्रूफ नहीं दे रहे, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चंपत राय जी कह रहे हैं कि मैंने खुद चोरी पकड़ी और उनके घर से धन बरामद किया, तो तुरंत इन्होंने हटाया क्यों नहीं वहां से? जल्दी से, अगर वहीं पर हटा देते, मंदिर से हटा देते ना। देखिए, मंदिर से क्यों नहीं हटाया? पहली बात, सबकी राम में आस्था है, जब उनको दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे किसी का बचाव नहीं हो रहा है, एसआईटी उसके ऊपर पूरी तरह से जांच कर रही है, और अगर उनको दिख रहा है प्रूफ है तो उनके खिलाफ भी मैं आप होगा। सबके पास फिर से आ रहा हूं। एक सवाल मैं बहुत जल्दी से बता देता हूं कि दर्शकों ने कौन से सवाल, या लोगों ने, राम भक्तों ने कौन से और सवाल सामने रखे, और जो लोग अगला सवाल पूछ रहे हैं उन 11 सवालों में चौथे नंबर का सवाल कि पकड़े गए कर्मचारी चोरी कांड के सिर्फ क्या मोहर हैं, एसआईटी का एक्शन ट्रस्ट के बड़े चेहरों पर कब होगा? ये वो सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है कि राम मंदिर में महापाप में जो पकड़े गए कर्मचारी हैं वो छोटे स्तर के ही कैसे हैं? क्या यह संभव है कि ये सारी चोरी हो गई और ऊपर के लोगों को पता नहीं है?
बड़ा सीधा सा सवाल है और मैं इसको पूछूंगा कि ये वाकई में क्या पता नहीं था? क्या एसआईटी सिर्फ अभी तक छोटे लोगों को ही फंसा रही है? और ये तो विपक्ष का भी सवाल है कि अभी तक सिर्फ छोटे ही लोग हैं। अजय गौतम जल्दी से आप कहना चाह रहे हैं यही इसी सवाल पर। अभी परम आदरणीय ने कहा कि सनातन धर्म को कलंकित करने की साजिश है। कौन? मोसाद रच रहा है, सीआईए रच रहा है, आईएसआई रच रही है, कौन रच रहा है? कर्म तो हमारी खराब है, वो थोड़ी ना आए चोरी करने के लिए। हाँ, वो 3 लोगों की स्टेटमेंट आ चुकी है। नृपेंद्र मिश्र ने खुद माना कि हाँ सीसीटीवी फुटेज के अंदर चोरी होती दिख रही है। दूसरा, खुद वहां के जो पदाधिकारी थे उनकी स्टेटमेंट आ गई। तीसरा, आलोक कुमार जी ने खुद माना कि अनदेखी हुई है। जो एसआईटी ने माना कि 42 दिन में 70 बार चोरी हुई है। आप मुझे बता दीजिए, जो ट्रस्ट के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं और प्लस संघ का बयान आ गया, जब वो खुद कह रहे हैं कि गलती हुई है, आप डिफेंड कर रहे हो बैठ के, कुछ नहीं हुआ। समझ ही नहीं आ रहा है, वो कह रहा है निशिता जी, खुद को कह रहे हैं चोरी हो रही है, आप कह रहे हो नहीं चोरी नहीं हो रही। एक मिनट निशिता जी, एक मिनट वो चौथा वाला सवाल जरा स्क्रीन पर रखिएगा। वो जो चौथा सवाल है जिसमें लोग कह रहे हैं कि ये संभव है क्या कि सारी जांच जो है वो सिर्फ कर्मचारी जो गिन रहे थे सिर्फ उनकी गलती है, बाकी किसी की कोई गलती नहीं? अभी तक नाम क्यों नहीं सामने आया? ट्रस्ट पर किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, ये लोगों का सवाल है। जी बिल्कुल। देखिए, जो छोटे नाम आ रहे हैं उस पर मैं कहूंगी अभी बड़े नाम आएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको बचा लिया जाएगा, चाहे जितना बचाने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी बचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो नाम सामने आएगा। दूसरी बात, आप एक बचाने की कोई कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल कर रहे होंगे, करने वाले कर रहे होंगे। कौन कर रहे होंगे? जो नहीं, सरकार देखिए, योगी सरकार जांच करवा रही है। अपोजिट भी पार्टी के हो सकते हैं, कुछ अपोजिट पार्टी के लोगों ने अपोजिट पार्टी का लेना देना क्या है जांच में? अपोजिट पार्टी का लेना देना क्या है जांच में? हमेशा आप देखते हैं चुनावों से पहले कोई कहां होता है और चुनावों के बाद कोई कहां होता है, तो अपने इधर उधर तो होते रहते हैं सब लोग। बात हजम नहीं हो रही मैम? नहीं, बिल्कुल हजम हो रही है, क्योंकि जब जो लोग आज भाजपा में दिख रहे हैं वो पहले कांग्रेस में भी थे। अब जब कांग्रेस आएगी तो वो कांग्रेस में चले जाएंगे। अजय जी ने बहुत देर से नहीं बोला। 10 सेकंड काउंटर जल्दी जल्दी। ये दोनों परम आदरणीय ऐसी हैं, भगवान राम भी खुद आके कह के ना मेरे मंदिर में चोरी हो, कह के नहीं भगवान राम आपको गलती हो गई है। अच्छा ठीक है, अब जवाब ये टिकट लेने के लिए ना, भाजपा से टिकट लेने के लिए इतना डिफेंड करेंगे कि आप नहीं, एक मिनट पंडित जी दुनिया में कोई भी पार्टी आ जाए, नीतिशा मल्होत्रा किसी से टिकट लेने नहीं खड़ी होगी। मैं आपको एक गारंटी देती हूँ, प्लीज ऐसे मत बोलिए। इस बात पे हंस रहे हैं तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा है कि कौन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं और उसकी पक्ष रख रहे हैं। दूसरी चीज, एसआईटी का फाइनल वर्डिक्ट अभी नहीं आया है, जब उनको चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन वो चीजें आगे लेकर आया है, जो चीजें आगे आ रही है उसकी कोशिश, उसकी पूरी की पूरी जांच करें। सब कह रहे हैं चोरी हो रही है, इन दोनों को लग रहा है चोरी। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हो गया ठीक है। एक मिनट प्लीज सबकी आवाज बंद कीजिए, मैम आवाज नहीं जा रही है आपकी। आई एम सॉरी मैम, आवाज नहीं जा रही है। एक मिनट पंडित जी, उन्होंने भी नहीं बोला कि दोषियों को छोड़ देना चाहिए, और प्लीज थोड़ा सा मुझे लगता है सुनना चाहिए। आप लोग हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छी बातें जाने दीजिए। एक मिनट, नहीं एक मिनट पंडित जी, एक मिनट पंडित जी हो गया। अरे भाई चोरी हो रही है और हमें इस बात का भी विश्वास है वो 8 जो पकड़े गए हैं, वो डिलीवरी बॉय हैं, लेकिन माल डिलीवर कहाँ हुआ है ये पता करना बाकी है। बस पंडित जी हो गया। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई इन शब्दों का प्रयोग करता है कि डिलीवरी है, माल कहाँ डिलीवर हो रहा है। आप चंदे को या फिर जो भी किसी ने भी समर्पण भाव से दिया है, आप उसको बोलते हैं कि माल कहाँ डिलीवर हो रहा है। अरे क्या सोच है आपकी? मैंने एग्जांपल दिया, मेरी सोच मत बताइए मैडम। अरे मेरी सोच मत बताइए मैडम, मेरी सोच मत बताइए। और मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं रखती। मैं कह रहा हूँ, अगर आपके सच में मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, जो 8 लोग पकड़े हैं ना वो डिलीवरी बॉय है। पर यहाँ पे डिलीवरी बॉय ठीक है, हो गया। चोरी में कुछ नहीं हो रहा आपको। तो चंपावती अरे चोरी में कुछ नहीं हो रहा। एक
चोरी नहीं अरे हुई है। एक एक करके पंडित जी एक मिनट, इशिका जी हो गया, शब्दों में दुख हो रहा है। हमारे 550 साल के जो इतिहास को कलंकित हो गया उसमें दुख नहीं हो रहा इनको। तब क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनको दुख नहीं हो रहा, इनको सिर्फ शब्दों में दुख हो रहा है कि मेरे शब्दों का चयन गलत है। इसलिए शब्दों का चयन गलत है। 550 साल के इतिहास में पानी भर गया, कलंक लग गया, उसमें दुख नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बयानबाजी से कुछ नहीं हो रहा, आप प्रूफ लाइए, हमारे साथ चलिए। एसआईटी वहाँ पे बैठी हुई है, आयोग को लेटर लिखा गया है, प्रूफ दीजिए ना और उनको हेल्प करिए पकड़ने में। अगर आप पकड़वाना चाहते हैं, पकड़वाना चाहते हैं हाँ या ना? आप पकड़वाना चाहते हैं, आप पकड़वाना चाहते हैं, आइए ना प्रूफ दीजिए, चलिए हमारे साथ। बयानबाजी नहीं चलेगी। आप उसको समर्पण को माल कहाँ पे जा रहा है? ये शब्दों में मत बुझाइए, बातें करते ये हैं शब्दों में मत बुझाइए कि मुझे शब्द से बुरा लग रहा है। मुझे 550 साल के इतिहास में जो कलंक लगा है मुझे उसका बुरा लग रहा है। लोगों को उलझा दीजिए, प्रूफ तो लाइए, एक अरे पेपर वो तो ये लाइए। लोग ट्रस्ट के अधिकारी मान लिया चोरी हो रही है, पैसे दिखाई दे रहे हैं जुए के अंदर ले जाते हुए, उसकी गुल्लक वहां मिल रही है, कह रहे हैं ठीक है ठीक है, हो गया प्लीज 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 मैम एक मिनट, आचार्य जी एक मिनट महेश जी एक मिनट, सब शांत हो गया। आप लोगों ने ठीक है तर्कबाजी कर ली। अब मैं मुद्दे पर आता हूं, वो सवाल जो चौथे नंबर पर पूछा था, और मैं चाहूंगा कि 10-10 सेकंड सिर्फ इस सवाल पर बातें हों। तो मैं बहुत जल्दी से, जैसा उन्होंने कहा, ये सिर्फ डिलीवरी बॉय है, बाकी ऊपर के आका दूसरे, तो एसआईटी सिर्फ डिलीवरी बॉय पर कार्रवाई कहा इन्होंने। दूसरी बात ये कह रही है कि आप प्रूफ लाइए कि चोरी हुई है। मैं कहता हूं कि आप प्रूफ लाइए कि चोरी नहीं हुई है, ये बताइए। दूसरी बात ये है कि आप जो है हर जगह ये कहते हैं कि चोरी नहीं हुई है, वो एसआईटी लग गई है, एसआईटी पकड़ेगी, और वो लग गया है, ऊपर माल जा रहा है, माल को माल कह दिया। अरे भाई पैसे को माल ही कहा जाता है। और सुनिए, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप प्रूफ लाइए। आखिर एसआईटी किस लिए है? ठीक है, एसआईटी प्रूफ के लिए है। हो गया। लेकिन महेश जी एक मिनट पुलिस का मतलब क्या होता है? महेश जी वो भी यही कह रही है, एसआईटी जांच कर रही है। अब आप एक मिनट, आप थोड़ा कर रही है, ये मजबूरी है इनकी, इनका जरूरत नहीं था। ठीक है, अब आप सुनिए, अब आपने एक मिनट आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हो गया मैम थोड़ा सा शांत एक मिनट ठीक है एक मिनट, एक एक करके बात करते हैं, और आप सब हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करें। प्लीज आप कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं आप लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं, छोटा सवाल पूछिए, जवाब तो दीजिए। महेश जी थोड़ा सा प्लीज वेट, प्लीज, है ना। आप मैम आप अपनी बात जल्दी से 20 सेकंड में रखिए, फिर आप और फिर सर जल्दी से। हम सब कह रहे हैं चोरी हुई है, हम सब कह रहे हैं एसआईटी की जांच हो रही है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब ये बोलने लग जाते हैं कि भाई नहीं महेश जी प्लीज वेट एक एक करके, कि भाई ऊपर वाले आका, अगर आपको पता है ऊपर वाले आका है तो उसके लिए प्रूफ मांग रहे हैं, क्योंकि एसआईटी को तो नहीं मिल रहा है, या एसआईटी सामने भी नहीं आई है कि ऐसा नहीं मिला है। वो कह रही है 2 दिन और वेट करिए। हमारे लिए योगी जी, मोदी जी स्वयं राम स्वरूप है, हमें पक्का पता है बुलडोजर भी चलेगा, एनकाउंटर भी होगा तो जवाब आदित्य जी, आचार्य आदित्य को ये नहीं है कि किसी को भी ऐसे छोड़ दिया जाए। मैं आऊंगा पंडित जी, आचार्य आदित्य 20 सेकंड। ये प्रबुद्ध लोगों का पैनल है, संत समाज के लोग भी यहाँ पर हैं, तो किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप न लगा। बिल्कुल सही बात है सर। पैनल में जितने भी लोग हैं एक दूसरे के ऊपर टांट न कैसे तो अच्छा है। पता है सब एक साथ बोलेंगे, कोई मतलब ही नहीं है, आवाज ही नहीं जाएगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर चंपत राय को मैं चोर नहीं मानता। मैं इतना मानता हूँ कि चंपत राय जी की जिम्मेदारी थी। चंपत राय जी अगर ईमानदार हैं तो उनकी ईमानदारी दिखनी चाहिए थी, जो कि इस पूरे केस में उनका जो है ये जो चित्रण नहीं दिखाई दिया है। ठीक है, और इनको मैं डिलीवरी बॉय भी नहीं मानता, इनको मैं चोर इसलिए मानता हूँ क्योंकि इनके घर मकान बन गए, इनकी गाड़ियां आ गई, ये लोग जो है लाखों की रकम इधर से ये सिर्फ 8 ही है क्या? ये सिर्फ 8 ही है जो पकड़े गए हैं? नहीं, पार्टी क्यों है, यही असली चोर है। अच्छा, ये जो 8 लोग हैं लेकिन ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि आपके रहते हुए वहां पर चोरी कैसे। ठीक है मैम, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं भी ये मानती हूँ कि नियतवश उन्होंने अपने इस्तीफे नहीं दिए हैं। मैं इस बात पे बिल्कुल खड़ी हूँ। अगर नियतवश दिए होते तो उसी समय, जिस समय पूरा मामला संज्ञान में आया था, वो कहते मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता मैं ये पद को ग्रहण नहीं करूंगा। ये मैं भी मानती हूँ, चोरी हुई है, दिख रहा है, इसमें कोई हम अंधे थोड़ी ना कि हम उनके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर
आप प्रभु राम के भक्त हो और आपको अपने सीएम पर, मोदी जी प्रधानमंत्री पर भरोसा है, तो थोड़ा समय तो दीजिए कि किसी निर्दोष को फांसी चढ़ा दिया जाए। ठीक है आचार्य जी, निर्दोष को फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता, नहीं चाहिए ना, ये है क्यों वहाँ पर? ठीक है नहीं, ठीक है, हट जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी जो आज जो यहाँ पर डिबेट हो रही है ना इतनी, और हर चैनल पर बहस चल रही, वो सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि पूरा का पूरा ट्रस्ट आज भी वहीं पर बना हुआ है, जिनके नाक के नीचे सब इतना बड़ा काम। अगर 10 लोग चोरी कर रहे हैं तो पूरा ट्रस्ट पे हम नहीं वो कर सकते। पूरे आचार्य क्वेश्चन मार्क नहीं उठा, लेकिन जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी। ठीक है मैम आप थोड़ा सुन लेते हैं। मैम आचार्य शैलेंद्र, मुझे अगले सवाल की तरफ जाना है। आचार्य जल्दी से इस्तीफा देना पड़ेगा। आचार्य अजय गौतम जी ने अभी कहा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पिछले 500 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने बलिदान दिया और भारत ही नहीं विश्व के 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों का भरोसा प्रभु श्री राम पर है। और प्रभु श्री राम के घर में चोरी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिन चोरों ने चोरी किया है, कानून उनको बिल्कुल सजा देगा। ठीक है, कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें। योगी आदित्यनाथ आचार्य जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अच्छे अब मैं बहुत जल्दी से अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। अगला सवाल इस धर्म संसद में क्या है, जिसका जवाब जानना चाहते हैं दर्शक। आचार्य जी प्लीज वेट। आचार्य जी मैं फिर आऊंगा, अभी बहुत लंबी चर्चा होगी। 5वां सवाल क्या है, चढ़ावे की राशि के लेखा जोखा में अंतर दिखने के बावजूद कोषाध्यक्ष चुप क्यों रहे? क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि यहां पर पता चला था कि चीजें गड़बड़ी के रूप में हो रही हैं, इसके बावजूद भी कोषाध्यक्ष चुप रहे। मतलब 3 लोगों के इस्तीफे हुए, इशिका जी, 3 लोगों के इस्तीफे हुए और उस पर भी बैठक होगी जिसमें तय किया जाएगा कि क्या वो इस्तीफा मंजूर किया जाए या ना किया जाए। लेकिन कोषाध्यक्ष के रोल की कोई बात ही नहीं हो रही है। भाई सारा गबन तो पैसे में हुआ ना, कोष में हुआ है। जी, स्वामी गोविंददेव गिरी जी महाराज जी के भी जैसे सब हम चंपत राय जी की हिस्ट्री को जानते हैं, वैसे मैं उनको व्यक्तिगत तरीके से भी जानती हूँ। तो मुझे कभी नहीं लाइफ में लग सकता, मैं इस बात को मैं विश्वास ही नहीं कर सकती कि उन्होंने कोई घपलेबाजी में कभी भी उनका कोई रोल रहा होगा। स्तर पर भी तो पर जिम्मेदारी उनकी भी है। और हम कल देख लेंगे, कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या सबको सही लगता है, क्या सामने आता है। क्योंकि वो खुद ही वहां पे नहीं रहते थे। लेकिन मैं अभी भी उनके डिफेंस में नहीं कह रही।